वेलकम टू नेशन इन्फो हब। तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, और उसके तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किया। और हमारा पुराना जो वीडियो था, इससे पहले वाला वीडियो, उस पर हमने आर्टिकल 23 और 24 पे बात किया था। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन लॉ पे जाकर आप हिंदुस्तान का जो ये सीरीज हम चला रहे हैं हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं वो है, तो आप वहां पे देखकर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो बात है वो ये है कि एक देश जो है, जैसे हमारा देश भारत है, हिंदुस्तान है, वो जो है क्या सचमुच में धर्मनिरपेक्ष है। अब इतना बड़ा शब्द है सेक्युलरिज्म, जिसको हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। मतलब कि क्या ऐसा है कि सच में हमारा जो देश है उसका कोई भी धर्म नहीं है। अगर हम हिंदुस्तान का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके हिसाब से देखें तो हाँ, बिल्कुल ही किसी का भी हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है। लेकिन देश बनता कैसे है? हम जैसे लोगों से, और हम लोग किसी ना किसी रिलीजन को, किसी ना किसी धर्म को फॉलो करते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो धर्म को फॉलो किया जाता है, जिसको माना जाता है, वो है हिंदुइज्म। उसके बाद आता है इस्लाम, उसके बाद आता है सिख, फिर आता है क्रिश्चियनिटी, और फिर ऐसे ही जैन, बुद्धिज्म और बहुत सारे धर्म हैं। यहां पर एक बात मुझे याद आ रही है जो दलाई लामा ने कहा था हिंदुस्तान से लेकर। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर अलग अलग धर्म हार्मनी के साथ रह सकते हैं, मतलब कि सुकून के साथ, पीस के साथ, एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, शांति के साथ। वो बात इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि हिंदुस्तान का जो संविधान है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है। फंडामेंटल राइट्स में आपको धर्म को लेके अधिकार दिए गए हैं, कुछ ऐसे अधिकार जो आपको सिर्फ और सिर्फ धर्म से रिलेटेड हैं। इसी की वजह से दलाई लामा ने ये बात बोला कि हिंदुस्तान जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और यहाँ पे सारे धर्म एक साथ मिलजुल कर सम्मान के साथ और सुकून के साथ, शांति के साथ रह सकते हैं। हमारा संविधान जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वो देता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में। इसमें आपको आजादी दी गई है आपके धर्म को लेकर, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, वो इस बात को मानता है कि एक इंसान जो है वो बिना फेथ के, बिना किसी ट्रस्ट के, विश्वास के नहीं बन सकता है। और यहाँ पर हर एक को इस चीज की आजादी है कि वो किसी भी धर्म में माने, उसको प्रैक्टिस करे और उसको फैलाए या प्रोफेस करे, उसको प्रोपोगेट करे। तो ये हमारा संविधान साफ साफ बोल देता है। और इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केसेस पहुंचे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक मेन बात बोली है वो ये बोला है कि हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे किसी भी बिल्डिंग को बनाने में एक स्ट्रक्चर, एक पिलर का एक बेस बनता है, वैसे ही हमारे संविधान में अगर उसका कोई बेस है, बेसिक स्ट्रक्चर है कुछ, तो वो है सेक्युलरिज्म पर बेस्ड। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस जो है वो केशवानंद भारती वाला केस है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा भी है कि हर एक धर्म के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ बोर्ड्स हैं, उनके अपने पर्सनल मैरिज के, सक्सेशन के या दूसरे तरीके के जो हैं वो रूल्स हैं, और उन रूल्स को वो लोग अपने हिसाब से फॉलो करते हैं। लेकिन उन सब में सबसे ऊपर जो आता है वो है हमारे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल बनता है कि व्हाट डू वी मीन बाय सेक्युलरिज्म? धर्मनिरपेक्ष से क्या मतलब है? तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग आ जाना चाहिए आपके, जहां पे आप हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करें, उसकी इज्जत करें, उसकी कदर करें, उसके लिए इल विल नहीं रखें आप, मतलब उनके लिए गलत सोच नहीं रखें। तो ये होता है सेक्युलरिज्म का मतलब। जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था उस टाइम पे केटी शाह ने डिमांड किया था कि सेक्युलर वर्ड जोड़ देना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे नहीं जुड़ा। बट जो लोग थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे, उन्होंने हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सेक्युलर रूप में ही देखा था। और सेक्युलर वर्ड जो है, धर्मनिरपेक्ष वर्ड जो है, वो 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था, जो इंदिरा गांधी लेके आई थी, उसमें हमारे प्रियम्बल में एक वर्ड जोड़ा गया, वो है सेक्युलर। और एक बात और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो ये है कि 42nd अमेंडमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही लार्ज था, इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब धर्मनिरपेक्ष को, इन सबको समझने के लिए, सेक्युलर को समझने के लिए, या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है उसके समझने के लिए, चलिए हम आगे एक केस की तरफ बढ़ते हैं।
और वो केस है SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें 9 जज की बेंच बैठी और उन्होंने एक फैसला दिया, वो ये दिया कि सेक्युलरिज्म जो है वो हमारे देश का एक बेसिक फीचर है, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है। यहाँ पे एक बात और ऑब्जर्व किया गया, वो ये कि धर्म और राजनीति को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता। अगर धर्म और राजनीति को मिलाया गया तो उससे समाज में अराजकता आएगी, समाज में कियोस फैल जाएगा, समाज में दंगे फसाद होंगे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि धर्म अलग है और राजनीति अलग है। अगर स्टेट जो अनसेक्युलर पॉलिसीज को फॉलो करती है तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में जाएगा। इसलिए स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है, स्टेट धर्मनिरपेक्ष है। साफ साफ बोला गया कि देयर इज नो रिलीजन ऑफ स्टेट, मतलब कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, राज्य के सामने सारे धर्म एक जैसे हैं और बराबर है। तो चलिए अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है राइट ऑफ फ्रीडम के। तो इसमें आर्टिकल 25 जो है वो कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन, मतलब कि आपके पास आज़ादी है कि आप किसी भी धर्म को माने, उसके तौर तरीके को माने और उसको प्रोपगेट करें, मतलब कि उसको फैलाएं। उसके बाद आता है आर्टिकल 26, वो बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, जिसका मतलब है कि आपके जो रिलीजियस अफेयर्स है, जिस रिलीजन को आप फॉलो कर रहे हैं, उसके पास आपकी आज़ादी है कि उसके अफेयर जो उसके काम है वो फ्रीली आप कर सकें। फिर आता है आर्टिकल 27 और वो कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन एंड ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। और उसके बाद आता है आर्टिकल 28, वो बोलता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्कशॉप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये बात करता है कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उसमें सर्टेन तरीके के प्रैक्टिसेस और काम या वर्कशॉप्स किया जा सकता है। तो ये है कुछ राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम के तौर पे आता है। तो चलिए अब हम आप समझते हैं आर्टिकल 25 को। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन, जिसका मतलब है कि आपके पास आज़ादी है, खुली सोच की आज़ादी है कि आप किसी भी धर्म को माने, उसके तौर तरीकों को माने और उसको कहीं पे भी प्रोपगेट करें, मतलब फैलाने की बात करें। इसमें आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है जब तक कि आप कानूनन कोई गलत काम ना कर रहे हो उसके जरिए से। जैसे कि आपने पब्लिक ऑर्डर को कुछ नुकसान पहुंचाया, सिक्योरिटी को कुछ नुकसान पहुंचाया या और भी कुछ इस तरह की चीजें हैं जिससे नुकसान पहुंचाया, तो आपको वहां पे आपकी आज़ादी छीन ली जाएगी। मतलब कि ये आपके लिए एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन इतना है कि आप सेक्युलर कंट्री में रह रहे हैं तो आपको पूरी आज़ादी दी गई है कि आप इसको जैसे चाहें वो फॉलो करें। अब इसको समझने के लिए हम 2-3 केस स्टडीज देखेंगे जिससे समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट राइट ऑफ रिलीजन जो है उसमें क्या देता है। सबसे पहला केस जो है वो है तिलकायत श्री गोविंद लाल जी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। और इसमें कोर्ट ने ये बात बोला कि एक टेस्ट करना पड़ेगा जिससे हम लोग को पता चले कि किसी भी रिलीजन का, किसी भी धर्म का एक इंटीग्रल पार्ट क्या है और उसको कैसे समझा जाए। मतलब कि एक धर्म जो है उसका अंदरूनी पार्ट, उसकी जरूरी हिस्से जो हैं वो क्या क्या है, ये डिसाइड करना होगा। क्योंकि कम्युनिटी जो है वो फॉलो करती है, लेकिन वो किस हद तक सही है इस बात का भी एक टेस्ट होगा। फिर उसके बाद जो एक जरूरी केस है जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बिलीफ के बारे में बात किया गया वो है हसन अली वर्सेस मंसूर अली। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो ये दिया कि जो भी एक्ट एक इंसान करता है, एक धर्म को मानने वाला करता है, वो उस धर्म के रिचुअल्स के अकॉर्डिंग करता है। और इसमें एक बात की गारंटी दी गई कि आर्टिकल 25 और 26 जो है वो आपको गारंटी देता है कि आप अपने धर्म के लिए वर्कशॉप करा सकते हैं, उसके लिए कम्युनिटी मीटिंग करा सकते हैं, सेरेमनीज करा सकते हैं, वो चीज़ें जो एक इंटीग्रल पार्ट है, जो कि अंदरूनी पार्ट है एक रिलीजन का, एक बिलीफ का। उसके बाद जो केस आता है वो भी बहुत ज़रूरी केस हो जाता है और वो केस है कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स मद्रास वर्सेस श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामियर ऑफ श्री शिरूर मठ। और इसमें जो बोला गया वो ये था कि रिलीजियस बिलीफ जो है वो एक तौर पर डॉक्ट्रिन ऑफ बिलीफ है, मतलब एक सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स जिसके तहत लोग उसको मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं, और ये एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और एक और केस देखते हैं छोटा सा, और यहाँ पे ये सारे केस खत्म हो जाएंगे जिससे हम समझ लेंगे
कि रिलीजन जो है वो क्या है, धर्म किसे कहते हैं, उसको मानने वालों को क्या क्या चीज दी गई है और क्या है। ये केस है एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ बोल दिया कि एक रिलीजन जो है वो थीइस्टिक नहीं हो सकता है, खाली वो मोनोइस्टिक भी हो सकता है। थीइस्टिक का मतलब है कि कई सारे गॉड्स में बिलीव करना, कई सारे भगवान में मानना, और मोनिस्टिक का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक खुदा में मानना या एक भगवान में मानना। तो यहाँ पे कोर्ट ने साफ बोल दिया कि रिलीजन सिर्फ थीइस्टिक होना जरूरी नहीं है, रिलीजन मोनिस्टिक भी हो सकता है और रिलीजन जो है, धर्म जो है वो किसी और तरीके के भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया है, सेक्युलरिज्म को समझ लिया, उसके बाद हमने समझ लिया कि रिलीजन में क्या क्या चीजें आती हैं और सुप्रीम कोर्ट कैसे इंटरप्रेट करता है आर्टिकल 25 और 26 को लेकर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा जब कोई इंसान जो बेसिक डीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है, उसको फॉलो नहीं करे तो उसके तहत क्या होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस जो है वो है नेशनल एंथम केस। इसको जिसका नाम है वो है बिजॉय इमानुएल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें होता ये है कि 3 बच्चे होते हैं, वो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और वो एक स्पेशल सेक्ट जो है क्रिश्चियनिटी का, जेहोवाज सेक्ट, उसको बिलीव करते हैं। और उसके तहत वो करते हैं कि वो असेंबली में तो जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, पर वहां पे जब नेशनल एंथम होता है वो वहां पे नेशनल एंथम नहीं गाते हैं, वो चुपचाप खड़े रहते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो वहां की प्रिंसिपल जो थी, उन्होंने क्या किया कि इन तीनों बच्चों को स्कूल से एक्सपेल्ड कर दिया, निकाल दिया, इसलिए क्योंकि उन्होंने नेशनल एंथम नहीं गाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात को बोला कि जो बच्चे हैं वो एक सेक्ट से आते हैं और उसमें उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम जो दिया गया है आर्टिकल 25 के तहत कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो उसके अगेंस्ट जा रहा है। कि मतलब बच्चों का जो बिलीव है, जो फेथ है, उसके अगेंस्ट जा रहा है और इसके लिए वो नहीं गा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ गलत नहीं है, वो रिस्पेक्ट में खड़े हो रहे हैं, ये सही चीज है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर आप नेशनल एंथम के रिस्पेक्ट में खड़े होते हैं, ये आपके लिए जरूरी है कि आप नेशनल एंथम के रिस्पेक्ट में खड़े हो, भले ही आप गाएं या ना गाएं। यहीं पे एक बात और बोली सुप्रीम कोर्ट ने कि जो सिनेमा हॉल्स है उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो नेशनल एंथम बजाएं। अगर वो बजाते हैं तो वो उनकी चॉइस है, नहीं बजाते हैं तो भी उनकी चॉइस है। तो हमने ये केस समझा जो कि है बिजॉय इमानुएल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और इसमें धर्म की आजादी के बारे में बोला गया। तो यहाँ पे हमने समझ लिया आर्टिकल 25 और उसके तहत जो मेन केस स्टडीज था। आर्टिकल 25 आपको फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रोपोगेशन एंड प्रैक्टिस की बात करता है। तो अब हम इस वीडियो को करते हैं खत्म, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे आर्टिकल 26 क्या है, उसके तहत कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं, और ऐसे ही हम आर्टिकल 28 तक करेंगे। आर्टिकल 28 जो होगा वो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है उसके एंड होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम अपने चैनल को और बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो इसी बात पर मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि आर्टिकल 26 होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।